नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रेवाड़ी बुलेटिन में आपको बताएंगे कोसली में भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कार्यकर्ताओं में रोष है और दिखाएंगे कैसे बीजेपी में बगावत के खेल ने पकड़ी रफ्तार। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनी पहली सूची में रेवाड़ी और कोसली सीट पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी गई है। कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी सीट से उतारा गया है, जबकि कोसली में उनकी जगह केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के खास पूर्व जिला पार्षद अनिल डहीना को मौका दिया गया है। कोसली से अनिल डहीना को टिकट देने के बाद पुराने भाजपाइयों में नाराजगी बढ़ गई है। कोसली में भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर भाजपा द्वारा कोसली में उतारे गए प्रत्याशी अनिल डहीना के प्रति विरोध जताया है। कार्यकर्ताओं ने बिना नाम लिए व्यक्ति विशेष के समर्थक को टिकट दिलाने का आरोप लगाया है। पूर्व किसान मोर्चा के महामंत्री रामपाल ने कहा कि कोसली में शीर्ष नेतृत्व की ओर से जिस कैंडिडेट को उतारा गया है उसके प्रति भारी रोष है। अगर नेतृत्व द्वारा कैंडिडेट को चेंज नहीं किया गया तो सभी सामूहिक रूप से इस्तीफा देंगे और मीटिंग करके किसी एक कार्यकर्ता को चुनावी मैदान में उतारकर उसकी मदद करेंगे। कोसली विधानसभा से जो मुख्य दावेदार थे टिकट के, लेकिन चौंकाने वाला सामने रिजल्ट है। लंबे समय से रामपाल जी प्रयास कर रहे थे, आप सब मिलकर प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुझे दिन का भी पता कई जगह ऐसा। क्या लगता है अब जो फैसला भी लिया गया? देखिए, मैं तो एक बात जानती हूँ, हम सब जो है पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो ये फैसला लिया गया है ये पार्टी के कार्यकर्ताओं के बल पे नहीं लिया गया है। ये शीर्ष नेतृत्व ने एक व्यक्ति विशेष के कहने पे रख दिया है और हम ये मानते हैं कि हम पार्टी के लिए हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है कि हम जो व्यक्ति विशेष जो कहेगा और वो उतार देगा कार्यकर्ता हम सब उसके साथ हो जाएगा। हम पार्टी के साथ पहले भी थे, आज भी है, भविष्य में खड़े रहेंगे। नहीं लगता कि जो व्यक्ति विशेष के कहने पर या उनके इशारे के ऊपर जो फैसला लिया बिल्कुल, देखिए ऐसा है, पार्टी को ये पता है कि आपके सामने सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। अगर जो कार्यकर्ता तो पार्टी की रीढ़ होते हैं, अगर कार्यकर्ता ही खुश नहीं है तो पार्टी किस बलबूते पे सोचती है कि जिस व्यक्ति ने उसको उतरवाया है उसको वो जीत हासिल करवा देंगे। पहले तो सबसे पहले उनको सोचना चाहिए था, उन्होंने क्या हमसे पूछा था? अगर उनको अपने कैंडिडेट उतारना था, क्या कार्यकर्ताओं से सलाह मशवरा नहीं करना चाहिए था? यहाँ पे रायशुमारी की गई, यहाँ पे उन्होंने ये बोला गया था कि हम यहाँ पे जो भी जिसका सर्वे में नाम आएगा उस हम कार्यकर्ता को उतारेंगे। तो कुछ भी तो नहीं हुआ ना सर्वे के अंदर, सर्वे जिसके नाम था, क्या इनका नाम सर्वे के अंदर था? अगर आपकी आवाज अब भी पार्टी की शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंचती या उनका फैसला नहीं बना तो आपका अगला कदम क्या होगा, किस प्रकार का? देखिए ऐसे है, वो कदम हम आपको शाम तक बताएंगे कि हम क्या फैसला लेते हैं। आज हमारे जो कार्यकर्ता भाई इकट्ठे हुए हैं, शाम को एक और बहुत बड़ी बैठक करने जा रहे हैं जिसमें हम सामूहिक तौर पर फैसला लेंगे कि हम पार्टी को शीर्ष नेतृत्व को किस तरह से बताएं। अब ये जो कैंडिडेट है ये गलत है, जिस कैंडिडेट ने सरेआम जो है कांग्रेस की मदद की हो, हम उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? हम पार्टी के सिपाही हैं, हम व्यक्ति विशेष के सिपाही नहीं है। सीटों की घोषणा हो चुकी है, प्रदेश में 67 के नाम घोषित किए गए। आप भी लगातार प्रयास कर रहे थे, क्या वजह मानते हैं कि टिकट कटने का और अब आगे क्या करने? मैं रामपाल यादव, पूर्व प्रदेश महामंत्री किसान मोर्चा। आज हमारी कोसली विधानसभा की कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई है, जिसमें छोटे से कार्यकर्ता से लेकर सब बड़े कार्यकर्ता तक आप सामूहिक रूप से आए हैं और सबका एक फैसला हुआ है इस समय और डिसीजन लिया गया है। सभी कार्यकर्ताओं में जो उम्मीदवार उतारा है शीर्ष नेतृत्व ने कोसली विधानसभा में अनिल को जो टिकट दी गई है उससे सभी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है और सभी कार्यकर्ता भारी दुखी मन से आज यहाँ बेरली दफ्तर के अंदर बैठे हैं और सबका सामूहिक फैसला हुआ है कि अगर यदि भारतीय जनता पार्टी का ये तथाकथित अगर उम्मीदवार को नहीं बदला गया तो सारे के सारे पार्टी के पदाधिकारी अपने अपने पद जो है पद से त्याग पत्र सामूहिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री मोहनलाल बड़ोली जी को भेज रहे हैं, सारे के सारे, और केंद्रीय नेतृत्व को यह एहसास कराना चाहते हैं या तो आप इस प्रत्याशी को जो
लोकसभा के उम्मीदवार का दीपेंद्र का बूथ संभाला है और जो है रात दिन उसने एक किया है। ऐसे तथाकथित उम्मीदवार को अगर नहीं बदला गया तो हम सारे त्याग पत्र सामूहिक रूप से देंगे और सामूहिक रूप से त्याग पत्र देने के बाद शाम के समय जितने कार्यकर्ता थे, जो उम्मीदवार थे, 5-6 जो रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ने की जो दावेदारी थी, जिनकी मजबूत दावेदारी, वो अगर सारे बैठ करके शाम तक फैसला लेकर के, कार्यकर्ताओं ने कहा अगर वो फैसला लेते हैं, उनमें से अगर एक उम्मीदवार आते हैं तो तमाम कोसली विधानसभा के सब कार्यकर्ता उस उम्मीदवार के साथ तन मन धन से काम करेगा। रामपाल जी, प्रदेश में टिकट वितरण के बाद कई जगह इस प्रकार का विरोध सामने नजर आ रहा है, क्या वजह, क्या मानते हैं इस चीज? नहीं, ये केंद्रीय नेतृत्व ने देखना है हमारा। हम पिछले लगातार 4-4 पीढ़ियां होगी काम करते हुए, दरी बिछाते हुए, पार्टी का झंडा उठाते हुए, और मैं नहीं, मेरे तमाम साथी सारे के सारे भाजपा का झंडा उठाने वाले, दरी बिछाने वाले हैं, जिनके अपने हैं। और ये सबकी एक ही मांग है, पार्टी के कार्यकर्ता को केवल टिकट मिले। और इस प्रकार से जो थोपा गया है, ये निश्चित तौर से कोसली विधानसभा उम्मीदवार को देते ही अपने आप ये सीट भाजपा के खाते से निकल गई है। अगर इस सीट को जीतना है तो इन सब कार्यकर्ताओं की बात का मान सम्मान रखे, उम्मीदवार को तुरंत बदला जाए। नहीं बदलेंगे तो हम शाम को सारे जितने उम्मीदवार थे भाजपा के, वो सारे सामूहिक रूप से फैसला लेंगे और फैसला लेने के बाद जो चुनाव लड़ेगा, ये सारे के सारों ने ये कहा कि हम उसके तन मन धन से सब साथ हैं। बोलो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। रेवाड़ी बीजेपी में बगावत के खेल ने पकड़ी रफ्तार। रेवाड़ी से सतीश कोला के बाद प्रशांत यादव ने भी बीजेपी को कहा अलविदा। जनता की टिकट पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बोले जनता के हकों को लड़ूंगा लड़ाई। कहा लक्ष्मण यादव ने काम किया होता तो कोसली से नहीं भगाती जनता। आप यहाँ पहुँचे, मैं आप सभी प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि चुनावी आगाज हो चुका है और कल भारतीय जनता पार्टी की जो कैंडिडेट हैं उनकी लिस्ट आई है। उसमें मेरे जैसे एक साधारण घर में जन्मे, साधारण परिवार में जो जन्मा बच्चा है, उसकी टिकट काट दी गई है। तो मैं आप सब के माध्यम से आज ये बात आम जन तक पहुंचाना चाहता हूं कि ये सत्ता में बैठे लोग आम जन में जन्मे, घर में जन्मे सभी नौजवान साथियों के सपनों को दबाना चाहते हैं। जो नौजवान आम घर में जन्मा है, जो जनप्रतिनिधि बनकर जनता की समस्या को सुलझाना चाहता है, ये उनका शोषण करना चाहते हैं। तो मैं आज भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र देता हूं और जल्द ही मैं अपना त्याग पत्र जिला अध्यक्ष वंदना पोपली जी को पहुंचा दूंगा। मैं आप सबसे आज यही कह रहा हूं कि रविवार को मैंने मेरे पैतृक गांव बूढ़पुर में सुबह 10 बजे पंचायत बुलाई है। आज चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं। उस समय पंचायत में ये निर्णय जरूर हो सकता है कि हम किसी और दल में चुनाव लड़ें। तो अगर कोई इस प्रकार की सहमति हुई तो उस दल से हम चुनाव लड़ेंगे, वरना मेरा जो निर्णय है वो ये है कि मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। सन्नी जी, अभी खोड़ा जी ने थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, तो उन्होंने कहा कि सन्नी जी पहले चुनाव लड़ चुके हैं, कापड़ियावास जी पहले लड़ चुके हैं जी, और उन्होंने कहा कि अगर इस बार वो मेरा समर्थन करे, आपको समर्थन के लिए उन्होंने कहा है। देखिए जी, सब चुनाव लड़ें, हम किसी को भी समर्थन करने के लिए या किसी को हराने के लिए कभी भी मैदान में नहीं आए। हम तो जिस दिन से राजनीति के मैदान में आए हैं, इस इलाके की आवाज़ को उठाने के लिए, नौजवानों के भविष्य के लिए। हमने इस रेवाड़ी ने मेरे को राजनीतिक रूप से पोसा है, पाला है और इस अहिरवाल ने मुझे बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। मैं इस अहिरवाल की आवाज़ उठाने के लिए जो मैं कर सकता हूँ, लगातार मेरी तरफ से प्रयत्न जारी रहेंगे। सनी भाई, आपने बात कही कि
तमाम तरह के जो आम घर के लोग हैं जी। उनको दबाया, कौन वो लोग हैं? क्योंकि आप तो राव इंद्रजीत का झंडा उठा रहे थे लगातार। नहीं, देखिए कि जिसने भी, मेरा सर्वे में सबसे ऊपर नाम था, दो ही रेवाड़ी विधानसभा से दो ही नाम थे, मेरा और रणधीर सिंह कापड़ीवास जी का। और जो पार्टी का प्रोटोकॉल था कि उन्होंने ये कहा था कि हम नौजवानों को टिकट देंगे, तो मैं आज 36 साल का नौजवान आपके बीच में हूं और जिनको टिकट मिली है वो 50 साल से ऊपर, 55 साल से ऊपर व्यक्ति हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो पार्टी ने कहा था कि नौजवानों को टिकट देंगे, सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको टिकट देंगे, जो पार्टी के लिए अच्छा काम कर रहा है उसको टिकट देंगे। मैंने लगातार, बगैर, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं था, जब भी मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो चुनाव हुआ उसमें भी मैंने प्रचार प्रसार करने का, 2014 से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लगातार मैंने नरेंद्र मोदी जी की वोट मांगने का काम किया है। जिसने भी ये टिकट कटाई है वो ही हमारे इस अहिरवाल का शोषण करना चाह रहे हैं। कौन है? देखा जल्दी, जिस प्रकार मेरे को पता लगेगा जिसने भी ये करी है, देखा अंदर जिसने ये बात कही है, जिसने भी टिकट हमारी काटने का काम किया है, सर्वे में मेरा सबसे ऊपर नाम था। मेरे को जिस दिन मेरे सामने ये नाम आ जाएगा कि आपके टिकट उस व्यक्ति ने काटी है, मैं जरूर आपके सामने उनका नाम अगर साझा। बात कर ले तो यहाँ से अगर नुमाइंदगी कर रहे थे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत जी, अगर बात करें तो सलबी उन्हीं की रही थी, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उन्होंने काटी है और पार्टी ने काटी है। देखिए वो अभी आज कुछ भी कहना असंभव है, जैसी जो भी कोई बात आएंगी जरूर मैं आपके सामने रखूंगा। लक्ष्मण जी कोसली से चुनाव विधायक थे, अब उन्हें रेवाड़ी भेजा, किस तरह से देखते हैं इसको? यहाँ क्यों भेजना पड़ा उसको? मैं ये मानता हूं अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो आज कोसली की जनता खड़ी हो जाती कि हमें अपना विधायक वापस दो, हमें सीट कोसली विधानसभा में लक्ष्मण जी को वापस भेजो। जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं, जिस दिन रेवाड़ी की जनता मुझे विधायक बना के भेज देगी उस दिन मैं टिकट मांगने नहीं जाऊंगा, रेवाड़ी की जनता मेरी टिकट मांगने जाएगी। क्योंकि हम इस तरीके से, इस प्रकार नौजवानों का, इस इलाके का, इस रेवाड़ी के, अहिरवाल के लंदन कहे जाने वाले रेवाड़ी का हम अच्छा काम करने का काम करेंगे। अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो मैं ये मानता हूँ कि रेवाड़ी आने की नौबत ना होती। हाँ जी, आपने कहा कि भी किसी दल से दूसरे दल से भी चुनाव लड़ने का फैसला हो सकता है पंचायत में। जी, तो किसी दल से आप संपर्क में हैं कोई इस तरह की? नहीं, मैं अभी कोई संपर्क में नहीं हूँ। मेरी मन की अगर भावना आप पढ़ें तो मैं सदा भारतीय जनता पार्टी का सेवक रहने का मैंने प्रयास किया है। मैंने पिछली बार भी जब मैंने इंकलाब रैली की थी तो बड़े बड़े दल मेरे संपर्क में आए थे, उन्होंने कहा था कि आप हमारे पार्टी में आइए और आपको हम चुनाव लड़ाना चाहते हैं। मैंने उनको कहा था कि आपसे मेरी विचारधारा नहीं मिलती। शहीद आजम भगत सिंह जी को मैं अपना आदर्श मानते हुए राजनीति के मैदान में आया था। उन्होंने कहा था कि सबसे अगर विकट परिस्थिति और सबसे अगर कोई गलत पार्टी है जो देश का विनाश चाहती है वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए हमने कांग्रेस पार्टी को कभी अपना नहीं माना, परंतु आज भी हम घोषणा करते हैं कि कांग्रेस से ना लड़कर जो भी साथी पंचायत में कोई ऐसा निर्णय आएगा, क्यों अब जो मेरे साथ अन्याय हुआ है वो जनता के हाथ में फैसला है। अगर साथी किसी भी दल का अगर नाम लेंगे तो उस दल में मैं प्रयास कर सकता हूं, मिले ना मिले, जैसे भारतीय जनता पार्टी में ना मिली, हो सकता है वहां भी ना मिले, पर जनता की टिकट पर चुनाव लड़ने का हमारा मन है। ये फैसला अटल है या फिर फैसला? ये फैसला अटल है। मैंने जो भी फैसला आज तक लिया है, मैं हमेशा राजनीति के हर मैदान में मंच पे कहता आया हूं कि प्रशांत सन्नी यादव जो भी फैसला लेता है वो खुले मन से लेता है और सरेआम लेता है, खुले मंच से लेता है। इसलिए मैंने ये फैसला आप सबके बीच में लिया है कि हमने जो फैसला लिया है, हम चुनाव लड़ेंगे। जनता के हाथ में इस लोकतंत्र में निर्णय होता है, जनता अपना राजा चुनती है, जनता अपना सेवक चुनती है। मैं तो जनता का सेवक हूं, वो जनता के हाथ में है कि वो अपने सेवक को चुनती है या वो अब फिर दोबारा किसी राजा को चुनने का काम करती है। रेवाड़ी से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल रेवाड़ी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।